ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 सेज अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब ये पेडेस्टल क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री। इतना ध्यान में रखना है कि पेडेस्टल में 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और हमें हाइट भी निकालनी जो है वो किसकी फाइंड करनी है, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। तो ध्यान से देखिए पेडेस्टल होता क्या है। कोई भी स्टैचू के नीचे कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, आपने कोई चौक वगैरह में भी देखा होगा, कभी आप कहीं घूमने जा रहे होंगे तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ बना हुआ रहता है, उसको हम कहते हैं पेडेस्टल। तो पेडेस्टल की यहाँ पर क्या बोल रहा है 45 डिग्री, मतलब यहाँ से जो एंगल बनेगा पेडेस्टल से वो 45 डिग्री बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। डायग्राम देखते हैं यहाँ पर कि ये डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले हम इसका नामकरण करेंगे A, B, C एंड D, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो भैया मान लो ये पेडेस्टल है, यहाँ से यहाँ तक क्या है पेडेस्टल है। पेडेस्टल के ऊपर जो स्टैचू है उसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर। तो CD कितना हो जाएगा 1.6 मीटर, ठीक है, 1.6 मीटर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। भैया देखो स्टैचू का टॉप कहाँ रहेगा, टॉप किसका है स्टैचू का, ऑब्वियसली CD स्टैचू है, तो स्टैचू का टॉप ऑब्वियसली ये होगा। तो यहाँ से बन रहा है 60 डिग्री, इसीलिए इस लाइन से, आप समझ रहे हो बात को, इस लाइन से जो एंगल हम बनाएंगे वो बनेगा 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी हुई है, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें मतलब कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। अब पेडेस्टल से कितना बन रहा है 45 डिग्री, ऑब्वियसली BC, पेडेस्टल का टॉप ये C है जो हमने माना है, तो ये कितना होगा 45 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे 45 डिग्री, यहाँ नहीं तो आप अंदर भी लिख सकते हैं ऐसे 45 डिग्री, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर दोनों केस में हम 10 लगाएंगे। दोनों केस का मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पर ट्राइंगल कितने हैं, 2 ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल का नाम है A, B, C, दिखा। दूसरे ट्राइंगल का नाम है A, B, D, ठीक है। एक छोटू वाला ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो जब हम ABC सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, tan थीटा लगाएंगे, जो कि क्या होता है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ऑब्वियसली ये tan होता है, और tan क्यों लगा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिए। देखो भाई, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ऑब्वियसली पेडेस्टल क्या है BC है, तो जब भी परपेंडिकुलर का केस आता है तो आप यहाँ पर tan लगाएंगे, ठीक है। 10 इसलिए लगाएंगे क्योंकि दोनों ट्राइंगल का जो AB है, बेस है, वो सेम है, इसलिए परपेंडिकुलर और बेस से हमारा वास्ता होगा, हाइपोटेनियस से नहीं होगा। हम आपको ये बताने की कोशिश करें कि यहाँ साइन नहीं लगेगा। बच्चे कहते हैं परपेंडिकुलर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो साइन क्यों नहीं लगा, वही तो हमने बताया आपको। भैया यहाँ पर बेस सेम है ना दोनों ट्राइंगल का, इसीलिए हमारा वास्ता बेस और परपेंडिकुलर से होना चाहिए, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ABC। ऑब्वियसली 45 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या होगा BC अपॉन बेस कितना है AB है, AB, ठीक है। तो देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है 45 डिग्री है, क्योंकि हम एक छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। तो लिखेंगे यहाँ tan 45 डिग्री इक्वल्स टू BC कितना है नहीं पता, अननोन है, तो हम लिखेंगे BC, क्योंकि उसी की हाइट तो हमें निकालनी है। और नीचे क्या है AB की भी वैल्यू नहीं पता है, दोनों वैल्यू हमारे पास अननोन है, ठीक है। तो tan 45 कितना होता है 1, तो 1 इक्वल्स टू BC अपॉन AB आ जाएगा। तो ये AB इधर डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा AB इक्वल्स टू BC। ये बात समझ में आ रही। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि इसके आगे हम सॉल्व इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगेन इन ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे जिसका नाम है ABD, ठीक है। तो ABD में हम क्या करेंगे, फिर tan लगाएंगे, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है भैया, परपेंडिकुलर है BD, है BD, बिल्कुल है, परपेंडिकुलर है BD अपॉन बेस कितना है, ऑब्वियसली AB है। लेकिन ये जो BD है, क्या बोल रहे हैं हम, BD। भाई BD को अगर हम लिखेंगे BC प्लस CD,
तो आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? बिल्कुल मानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस सी डी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर थीटा कितना है? थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स बी डी की जगह हम क्या लिखेंगे? बी सी प्लस सी डी अपॉन ए बी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है। ठीक है, अब tan 60 क्या होता है? tan 60 होता है √3 इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी, लिखेंगे बी सी प्लस सी डी अपॉन, एक काम करते हैं, इस ए बी को हम बी सी में चेंज कर देते हैं, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें तो ए बी की वैल्यू क्या है? बी सी है। तो हम एक काम करते हैं, ए बी को हम बी सी लिखते हैं। ठीक है, अब हो गया, ए बी यहाँ से हट गया, तो ये जो बी सी डिवाइड में है √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा बी सी √3 इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी। आपके स्कूल में ऐसा होता होगा कि सारे बच्चे एक साथ बैठते होंगे, उनका एक ग्रुप होता होगा, और सारे जो शैतान बच्चे हैं, जो बदमाश बच्चे हैं, उनका एक अलग से ग्रुप होता होगा। ऐसा होता है ना? तो अच्छे बच्चे बुरे बच्चे ये अलग अलग हुए ना, मतलब बुरे बच्चे की तरफ हमने बुरे बच्चे को रखा है। मतलब बुरा बच्चा तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हर बच्चा अच्छा ही होता है, बुरा बच्चा तो कोई होता नहीं हमारी नज़र में, लेकिन आपको समझाने का तरीका है ये हमारा, जिससे हम आपको समझा सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सारे बी सी को एक तरफ कर रहे हैं, और बी सी का मतलब आपको पता है क्या है? जो आप सोच रहे हैं वो नहीं, अपने बेस्टी के बारे में नहीं सोचना है, बी सी ये परपेंडिकुलर के बारे में सोचना है। तो सारे बी सी को हम एक तरफ कर रहे हैं, बी सी √3, और ये बी सी है, आर एच एस से एल एच एस में जाएगा तो माइनस बी सी हो जाएगा इक्वल्स टू सी डी। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए दोनों में बी सी कॉमन है, तो बी सी कॉमन निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा? √3 -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी बी सी बाहर निकल गया, और यहाँ से भी बी सी बाहर निकल गया, तो ऑब्वियसली यहाँ 1 बचेगा। आई होप आपको कॉमन निकालने तो आता ही होगा, सी डी। ठीक है, अब आगे देखिए हम क्या कर रहे हैं। सी डी बहुत लिख चुके हैं, अब हम सी डी नहीं लिखेंगे, क्योंकि सी डी की वैल्यू यहाँ पर है 1.6, तो अब हम सी डी की जगह क्या लिखेंगे? 1.6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालेंगे, बी सी इक्वल्स टू 1.6, बी सी के साथ √3 -1 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर रूट है, तो रूट को हटाने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर में √3 -1 है, तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? √3 + 1 अपॉन √3 + 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए ऊपर वाली चीज़ें हम सॉल्व कर रहे हैं, बी सी इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 + 1, ये आ जाएगा। ब्रैकेट का मतलब इंटू ही होता है, तो इंटू की जगह हमने ब्रैकेट लिख दिया। ठीक है, अपॉन ये फॉर्मूला जैसा कुछ दिख रहा होगा, आपको पता होगा a - b और a + b के जैसा ये दिख रहा होगा। देखिए √3 -1 √3 + 1 दिख रहा है, a - b a + b के जैसे। तो यहीं पर जगह तो नहीं है शायद, तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, जस्ट इसके साइड में लिखना पड़ेगा। हम ऊपर लिख रहे हैं कि भैया a - b a + b होता है a² - b², तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या होगा? a², तो a² मतलब √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर क्या होता है? दोनों कट जाते हैं, 3 आ जाता है, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो उसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 1.6 √3 + 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा? 3 - 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ तो 3 बचा अपना। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखिए बी सी 1.6 √3 + 1, नीचे आ जाएगा आपका 2, क्योंकि 3 - 1 आजकल 2 चल रहा है, तो 2 को जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 0.8। 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.8, ब्रैकेट में लिखेंगे √3 + 1, और आंसर मीटर में लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू निकली। बी सी की वैल्यू कितनी निकली? इतनी निकली, मतलब बी सी की जो वैल्यू है, मतलब पेडेस्टल की जो हाइट है वो निकल चुकी। तो हम यहाँ अच्छे बच्चे की तरह टीचर को लिख के दिखाएंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडेस्टल is 0.8 √3 + 1 मीटर। दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन